most destructive batsman. महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम प्यार से माही या कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। इस बात में कोई अचरज नहीं होगा अगर हम कहें कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है और इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे सफल कप्तान। एमएसडी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट की आईसीसी ट्रॉफीज, टी20 वर्ल्ड कप इन 2007, ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 इंडिया को जिताई है। In the air, Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. MS Dhoni got it right in the end. India, the world champions. नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान और आज हम सीखेंगे लीडरशिप के बारे में, और वो भी महेंद्र सिंह धोनी से। एक रेलवे टिकट कलेक्टर से लेकर महानतम भारतीय क्रिकेट कप्तान बनने तक का सफर अपने आप में एक मिसाल है। महेंद्र सिंह धोनी में यूं तो कई क्वालिटीज कूट कूट कर भरी है, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर शॉट हो या लास्ट बॉल पर 6 मारकर जिताना हो, या फिर बिना देखे स्टंप पर बॉल मारना हो, या 0.8 सेकंड में वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्टंपिंग का रिकॉर्ड हो। पर सबसे बड़ी क्वालिटी जो उन्हें अलग बनाती है वो है उनकी लीडरशिप क्वालिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की 5 लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में जो किसी भी इंडिविजुअल, प्रोफेशनल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर ले जाने के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का एडवेंचर। परंतु अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको मेरी आवाज में इस तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों, पहली लीडरशिप स्ट्रेटजी जो हम महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं वो है स्टेइंग काम एंड फोकस्ड। न जाने कितने ही ऐसे अनगिनत मैचेस हैं जिनमें सिचुएशन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी, मैच का प्रेशर इतना कि कोई भी साधारण क्रिकेटर स्ट्रेसफुल हो जाए, पर हमारे कैप्टन कूल हमेशा ही कूल रहते थे। धोनी का कहना है कि जब काम और कंपोज्ड होते हैं तो वो प्रॉब्लम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं और बेहतर स्ट्रेटजी बना पाते हैं। Clean, magnificent. What you see from the outside is very different from how things happen within a person. His greatest skill is just maintain his composure in the toughest of moments, and that's why he's so good. That's why he's able to make such good decisions under pressure, because he's always calm, he's always composed, and he allows himself to get into that space where he can take that important call. So there's so much to learn from him. When I walked into the team, he was my captain. He's always going to be my captain in my. उनका कहना ये भी है कि काम और कंपोज्ड रहने से बाकी टीममेट्स भी स्ट्रेस में नहीं आते और एक बेहतर खेल का प्रदर्शन कर पाते हैं और जीत जाते हैं। साथियों, ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो किसी भी लीडर को सक्सेसफुल बना सकती है। MS is very cool, man. I love him. दूसरी लीडरशिप क्वालिटी जो महेंद्र सिंह धोनी से हम सीख सकते हैं वो है लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों, लीडरशिप में सेइंग और डूइंग का सिद्धांत बहुत ही मायने रखता है। आप अपनी टीम को जो कहते हैं और खुद भी वैसा करते हैं तभी आपको टीम के अंदर एक सम्मान मिलता है। धोनी अगर अपनी टीम को फिटनेस की बात बोलते हैं तो ग्राउंड पर और जिम में सबसे पहले आकर खुद एक्सरसाइज करते हैं। अगर वो अपनी टीम को बोलते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए तो खुद भी बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो अपनी टीम को बोलते हैं कि लास्ट बॉल तक लड़ना है तो वो खुद भी लास्ट बॉल तक टिके रहते हैं और टीम को जीत दिलाकर ही वापस आते हैं और दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक है। दोस्तों, कम से कम 40 बार ऐसा हुआ है जब धोनी ने नॉट आउट रहकर टीम को जिताया है। जब भी धोनी क्रीज पर होते हैं तो पूरे देश और टीम को भरोसा रहता है कि माही है तो मुमकिन है।
इसलिए साथियों, अगर आपको अपनी टीम को एक परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाना है तो आपको भी फ्रंट से लीड करना होगा और एक रोल मॉडल बनना होगा। दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटजी है ट्रस्टिंग द गट। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क। रिस्क है तो इश्क है। लीडर्स को कई बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिनमें डिसीजन लेना बेहद टफ होता है। धोनी ने कभी भी ऐसे डिसीजंस लेने से परहेज नहीं किया। एक लीडर को अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने के लिए करेज, नॉलेज और एक्सपीरियंस, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। ना जाने कितने ही ऐसे अवसर थे जिनमें धोनी ने सिचुएशन को एनालाइज करके खुद पर और बाकी साथियों पर भरोसा करके कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो काफी रिस्की थे, पर अंत में जो रिजल्ट आया उसने उसे सही साबित किया। इसलिए एक सच्चे लीडर को अपनी गट फीलिंग्स पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। He changed the fate of Indian cricket. I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. For Dhoni, I love you, Dhoni. For me, Dhoni is, I don't need a sentence, 3 words will do, the coolest one. Fourth strategy is managing success and failure. मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। यूं तो धोनी को अपने करियर में कई बार हार और जीत का सामना करना पड़ा, पर धोनी ने कभी भी एक बुरे दिन का प्रभाव अपने आने वाले मैचेस पर या अपने टीममेट्स के मनोबल पर नहीं पड़ने दिया। कभी अगर टीम के प्रदर्शन को लेकर मीडिया और क्रिटिक्स ने नेगेटिव बातें की तो वो टीम के साथ खड़े रहे। इस तरह जब टीम अपने प्रदर्शन के चरम पर थी और अच्छा कर रही थी, तब भी उन्होंने विनम्रता का साथ नहीं छोड़ा और कभी भी बोस्टफुल नहीं हुए। आई है तो मुमकिन है। आईसीसी। धोनी की लीडरशिप के अंदर मैन इन ब्लू ने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड और हार्ड वर्क के सहारे ढेर सारी विजय प्राप्त की। धोनी की तरह ही बिजनेस लीडर्स को भी सफलता और असफलता दोनों में समान भाव का कंपोजर दिखाना चाहिए। He knows exactly what he wants to do out there in the middle, and he's won us so many games. He's a legend of the game, we all know that, and he's doing a tremendous job for us, and hopefully he can continue. पांचवी और आखिरी लीडरशिप क्वालिटी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग क्रेडिट। दोस्तों, आपको 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल तो याद ही होगा। सहवाग 0 पर आउट हो चुके थे, सचिन भी आउट हो चुके थे। इस वर्ल्ड कप में धोनी की बैटिंग का प्रदर्शन यूं तो कुछ खास नहीं था, फिर भी धोनी ने अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में युवराज सिंह के ऊपर प्रमोट किया और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और फिर क्या था, बेहद रिस्पॉन्सिबल 91 रनों की पारी खेल और लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर भारत को दूसरी बार विश्व विजेता बना दिया। इसके अलावा जब भी टीम हारती है तो धोनी कभी भी ब्लेम गेम नहीं करते। वो सिर्फ टीममेट्स को बोलते हैं कि ओके बॉयज, यू प्लेड वेल एंड लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच। इसके अलावा जब भी टीम जीतती है तो वो ट्रॉफी अपने टीम के सबसे नए खिलाड़ी को थमा देते हैं और खुद बैकग्राउंड में चले जाते हैं। For me, when I came into the Indian team in 2016, he was the captain, so that was a good relief for me that whenever in doubt, we run up to him, we ask him questions because he's a calming influence in the team. He helps us quite a lot. बाकी टीममेट्स उस ट्रॉफी के साथ खेलते हैं, फोटोज खिंचाते हैं। वो एक्चुअली लाइमलाइट में नहीं आते और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट टीम को दिया जाए। इसके अलावा जब टीम मुसीबत में आती है तो वो आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सबको प्रॉपर जवाब देते हैं। इसलिए दोस्तों, लीडरशिप का ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप टीम के बुरे वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अगर टीम अच्छा कर रही हो तो टीम को क्रेडिट दें। तो ये थे 5 लीडरशिप लेसन्स जो हम महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों,
यूं ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार लीडर कहा जाता है। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में अपनाकर एक सफल लीडर बन सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent. We all just love having him around and seeing him have so much fun with his cricket now, and he just enjoys every minute of being on the field, and our understanding's been brilliant over the years. Because when I walked into the team, the reason why he gave me chances because he believed that I play with the right intention and I would do anything for the team together, and that's why the partnership is so special. And even off the field, he understands me fully. I understand him completely, and I'm always up for listening to his advice on the field, and it helps immensely to have someone so experienced around. कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।